आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के काम देने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप हर ऑफिस होंगे यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो की टाइटल हिंदी में सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देखते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। एक एयरक्राफ्ट उड़ा और नाटो देशों के ऊपर से चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते समय सबसे बड़ी बात ये हुई कि 6 से 8 नाटो देश उस एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पाए, उनके रडार उस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाए और इसने पूरा हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने अब सबसे बड़ा धोखा दे दिया है दुनिया को। भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। जानेंगे क्या है मामला, और इस यूक्रेन की खबर ने तो हड़कंप ही मचा दी है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक रहस्यमयी एयरक्राफ्ट ने 6 नाटो देशों के ऊपर से गुपचुप उड़ान भरा और इस उड़ान ने बिल्कुल दहशत फैला दिया है। दहशत इसलिए फैला दिया है कि इन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हवाई जहाज के बारे में मौका रहते कुछ भी पता नहीं किया और ये सारे डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए 6 के 6 नाटो देशों में घुस गया। और जैसे ही इस अज्ञात जहाज की जानकारी मिली वैसे ही नाटो देशों में हड़कंप मच गया। इसके बाद इन देशों ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को एयरबोर्न कर दिया, यानी कि आसमान में उतार दिया। और ये फाइटर जेट जब तक पकड़ पाते उस फाइटर जेट को, तब तक वो रहस्यमयी एयरक्राफ्ट बुल्गारिया के एक हवाई अड्डे पर उतरा और अपने विमान को उतार कर गायब हो गया। अब हड़कंप मचा है नाटो में, हमने इसे कैसे नहीं पकड़ा। इस विमान को सबसे पहले देखा गया हंगेरियन और रोमानियन वायुसेना ने। उसके बावजूद ये विमान पोलैंड में घुस गया, स्लोवाकिया में घुस गया, बुल्गारिया में घुस गया, लिथुआनिया में घुस गया और आगे बढ़ता चला गया। जब इनके डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाए तब जो नजर पड़ी थी उसके अनुसार इन्होंने इस एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की रेडियो के जरिए, लेकिन रेडियो में कोई जवाब नहीं दिया गया। जब जवाब नहीं मिला तब अमेरिकी वायुसेना के 2 F-16, रोमानिया के 2 F-16 और हंगरी के 2 ग्रिपेन फाइटर जेटों ने इसका पीछा करना शुरू किया। अब कहा यह जा रहा है कि ये विमान सबसे पहले हंगरी के डेब्रेसेन में एक छोटे से हवाई अड्डे पर उतरा। यहाँ इस विमान ने ईंधन भरा और जब तक पुलिस पहुंच पाती उससे पहले ही टेक ऑफ कर लिया। इसके बाद ये विमान बुल्गारिया में दिखाई दिया और बुल्गारिया में खेतों के बीच बने एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब पुलिस इस विमान के पास पहुंची तो उसे इसका पायलट नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने तक इस विमान का इंजन काफी गर्म था। बुल्गारिया के जिस हवाई अड्डे पर इसे उतारा गया है वो वीरान पड़ा हुआ है। ऐसे में इसका इस्तेमाल सिर्फ खेती के कामों के लिए किया जाता है। अब बुल्गारिया ढूंढ रहा है कि कौन सा पायलट था। अब समस्या ये है कि नाटो देशों को ये समझ में आ रहा है कि उनका डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है कि एक पायलट पूरा इन यूरोपीय नाटो देशों में घूमकर निकल गया। जो भी उसे जासूसी चीजें पता करनी थी वो जासूसी चीजें उसने पता कर ली और पता करके वो निकल भी गया और इन्हें पता भी नहीं चला। कहा जाता है कि रूस अगर अपने पर उतर आया तो फिर ये विश्व युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो जाए, इतनी ताकत रूस रखता है। खैर क्या सच्चाई है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त ऐसा है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई काफी लंबी खींच रही है और इस लड़ाई से जहां महंगाई वगैरह दुनिया में बढ़ी रही है और इस लड़ाई को रोकने के लिए न तो अमेरिका आगे आ रहा है, न यूके आगे आ रहा है, न नाटो देश और न ही यूरोपीय देश, फ्रांस वगैरह कुछ कोशिश भी कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब उल्टा अमेरिका लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहा है।
लेकिन अमेरिका के इस लगातार हथियार आपूर्ति के कारण सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और वो समस्या कहीं न कहीं भारत तक भी खड़ी हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 अरब और देने का ऐलान किया है और ये मदद किस शक्ल में मिलेगा? हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट की शक्ल में होगा। वो यूक्रेन के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बाइडेन का यही कहना है। और बाइडेन का कहना है यूक्रेन की फौज बहादुरी दिखा रही है, ऐसे में हम उन्हें सब कुछ देंगे। $2.5 करोड़ की दवाइयाँ, पानी, फूड, वाटरप्रूफ टेंट यूक्रेन को बहुत जल्द भेजा जाएगा। इसके अलावे यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजा जाएगा और यूरोपीय देश जो ये हथियारों का जखीरा भेज रहे हैं, ये अब बहुत बड़े संकट का कारण बन गया है। दरअसल इंटरपोल की एक खबर आई है और इंटरपोल की इस खबर ने दुनिया को चौंका दिया है। खास तौर पर भारत को सतर्क होने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमने देखा अफगानिस्तान में अमेरिका ने $80 बिलियन के अपने हथियार छोड़ दिए। अब वो $80 बिलियन के हथियार अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। कश्मीर में भी हमने देखा अमेरिकी हथियार मिलने लगे हैं। ये अमेरिकी हथियार जाहिर तौर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आतंकियों के हाथ लगे हैं। और अब मामला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं रह गया है, अब मामला हो गया है यूक्रेन का। यूक्रेन में लगातार आपूर्ति किया इन देशों ने बहुत सारे मिसाइलों का, बहुत सारे हथियारों का यूरोपीय देश भी कर रहे हैं और अमेरिका तो कर ही रहा है, जिसमें स्टिंगर मिसाइलें हैं शामिल, कई ऐसे मशीन गन वगैरह शामिल हैं। अब यूक्रेन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूक्रेन दुनिया का सेंटर कहा जाता है हथियारों का ब्लैक मार्केटिंग करने वाला, यानी यहाँ से हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये बात अभी की नहीं है, बल्कि काफी समय से यूक्रेन में ये चीजें चलती है। अब हो ये रहा है कि जो हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेनी सेना को, ये हथियार अब बड़ी संख्या में डार्क मार्केट में, काली दुनिया में बेचे जा रहे हैं और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है इंटरनेट के डार्क वेब का। और इसके जरिए ये हथियार मिल रहे हैं अब आतंकियों को। यूक्रेन से बाहर निकल रहा है ये हथियार और दूसरे देशों में पहुंच रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप आर्टिकल, जिसके तहत इस बात का दावा किया गया है। एक तो चीन की तरफ से भी ये आर्टिकल छापा गया है ग्लोबल टाइम से, पर चीन को देखकर लगा कि हो सकता है ये उसका प्रोपेगेंडा हो या कुछ और बात हो, पर और भी खबरें हैं। यहाँ तक कि इंटरपोल जब ये बात कह रहा है, फर्स्ट पोस्ट की भी आर्टिकल यही कह रही है, तो फिर कहीं न कहीं इसमें बड़ी सच्चाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने खतरनाक हथियार जब आतंकियों के हाथ लग रहे हैं, तो ये हथियार अब धीरे धीरे भारत तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि भारत में तो वैसे ही पहले से ही पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है आतंकियों को और समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो अब ये अमेरिकी हथियार यहाँ तक भी पहुंचेंगे। पर फिर भी नाटो, यूरोपीय देश और अमेरिका यूक्रेन को अंधाधुंध हथियार देने से बाज नहीं आ रहा है, जो आने वाले भविष्य को खराब कर रहा है। इस युद्ध को खत्म करने के बजाय अब ऐसा समझिए कि हर एक देश के बाद दूसरे देश से लड़ाई करते हुए दिखेंगे आतंकी और घुसपैठिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। तो जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है, हकीकत बात है। ये मसला कब का है? क्रांति मसला है मेरे ख्याल में अभी करंट नहीं, ये पहले हो चुका है सर। अभी करंट हुआ है। सबसे बड़ा एक करंट जो आया ना वो कल के बड़ा बहुत ही, और सबसे अच्छा, छोटी बात नहीं रुक सकता, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं चल पा रहा ये किस मुल्क का क्राफ्ट है। मैं तुझे ना एक बात मैं तुझे रोक के एक बात बताना चाहता हूँ। जो गुलदार वीडियो के दरमियान में पूछ रहे थे, एक मियाँ चन्नू की तरफ, मियाँ चन्नू में इंडिया की तरफ से एक ना थोड़ा सा मिसाइल आया था, इधर आया था ना, दुनिया ने देखा था ना। इंडिया वाले क्या कहते थे, मेरा तारक भाई जो है ना, तारक, वो कहता था पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो है ना, वो सिस्टम जो है ना वो खत्म है, पाकिस्तान को वो तबाह कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के रेडार क्या कर रहे थे,
मैंने उसको बोला था जब पाकिस्तानी MM आलम इंडिया में गए थे ना, उस वक्त इंडिया के रडार क्या कर रहे थे? यार एक मिनट, अब मुझे ये बताया जाए, मैं हिंदुस्तानी भाइयों से सवाल कर रहा हूँ, ये एक त्यारा 6 कंट्री के ऊपर घूमता रहा है, यूरोपियन नेटो कंट्री, नेटो कंट्री के ऊपर 6 नेटो कंट्री के ऊपर वो घूमता रहा और किसी ने पकड़ा नहीं, और उसने तेल भी डाला अपना हंगरी से डाला हंगरी से, फिर वो उधर ही नीचे आगे पीछे जिधर भी हो जो देखना था जो देखना वो देख लिया। भाई वो मेरी 6 एक बात कंट्री देखो, मैं आपकी बात रोक रहा हूं, मेरी तो सुनो बात। वो 6 कंट्री के रिडार अब क्या कर रहे थे? आप तो इंडियन भाई कहते थे आपका रिडार निकाल रहे, अब 6 कंट्री के रिडार क्या कर रहे हैं? मेरी तो बात सुने, हैंगरी के एयरपोर्ट पर उतरा है, वो किसी की इजाजत से तो ऑयल उसमें डालना रहे यार। ये वो किसी असल में की ना मर्जी है, वो जो डाल रहा मैं है, बात ऑयल मुझे डाल समझ रहा में है। आई ना इस वीडियो में, ये जो त्यारा है ना जो खुफिया जासूसी कर रहा था इनके मुझे ये लगता है रुखसार ये रशिया का था। नहीं, ये वसूख से नहीं कर, लेकिन जिसका भी था ना, उसको उस दुनिया के उस यूरोपियन कंट्रीज के नेटो कंट्री के एक एक चप्पे का पता है, बिल्कुल उसको एक एक फिट का पता है। ऐसे। क्योंकि जैसे ना कि वो बता रहे थे जो लास्ट जिस पर वो उतरा है जिस एयरपोर्ट पर, वो वीरान एयरपोर्ट है और वो जमीनों के दरमियान उधर आबादी है और जमीनें उधर फसलें होती हैं। उसको ये भी पता था कि इधर जमीनें हैं। जब पुलिस वो पहुंची इससे तो पहले- चला गया। भाई रशिया का तो नहीं मैं मान पाई, इससे मुझे पहले- तो रशिया ही लगता है, ये रशिया। और ये जो वो पायलट था वो हाई क्वालिफाइड था। बिल्कुल सबसे पहली बात ये वो त्यारा हाई क्वालिफाइड तो था ही, लेकिन जो वो पायलट था भी ना कमाल पायलट वो कमाल का था। उसने उसको उस नाटो ममालिक के एक एक पाई एक एक चप्पे एक फीट का पता है कि इस जगह पर कौन सा एयरपोर्ट है, पहले था अब वीरान हो चुका है, इधर उतरा जा सकता है, या इस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी नहीं होती, मैं इधर से आइल भर सकता हूँ आसानी से। ये मुझे सारी असल बात तो ये भी है कि अब जो बंदा उतरा है, जब आपने यकूब से भी पूछा जो ऑयल होता है वो किसी ममालिक की इजाजत से दिया जाता है, ये भी आप यार जो आयल होता है ना वो, ये बात सुने, रुबाज को कैसा होता है एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अंदर ही होती है, जहाँ से उड़ने होते हैं अपने जो जहाज वगैरह या फाइटर, उधर तो सिक्योरिटी नहीं होती, उधर तो उड़ान में होता बात है। सुने, मेरी तो तो उसको बात ये सुने। भी तो हो सकता वो है। उतरता है, उसके उतरने के बाद वो पुलिस को भी पता चलेगा कि ये भाई इसका उसको पता चला ना, मेरा भाई उसको चला ही होगा भाई हो उसको सकता ज्यादा है उससे से कोई ज्यादा बातचीत हुई हो उसकी पहले होगी हो सकता है वो भाई- बिक चुके हो, ये भी तो हो सकता है उनसे उन्हें ना पता चला हो। ये बहुत सारे जिस तरह किसी रिडार में नहीं आए इस तरह ये जहाज जो है ना, ये वाकई में बहुत क्वेश्चन उठा कर गया। मेन बात रुखसार ये भी देख, वो बंदा वहां से जिधर का बंदा मिला भी नहीं। वो किधर चला वो गया? किधर गया? वो एक बंदा कहाँ चला गया? जिस कंट्री में जहाज उतारा फिर वो पैदल चला गया है, वो मालूमात तो देगा ना, वो कहाँ चला गया, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? इसका मतलब कि आपके जो नेटो के कुछ ना कुछ बस हो सकते हैं। उसके अपने गद्दार भी हो सकते हैं बिल्कुल। जिन्होंने ये लीक की होंगी सारी इंफॉर्मेशन से, और जो त्यारा आया है उसने जो इंफॉर्मेशन ले ली थी। और मुझे लगता है कि हकीकत बात मुझे भी अक्सर ये डर रहता है कि जो रशिया है ना, ये बहुत बड़ी बला है। बुलगार माने या ना माने, एक दिन ये पक्का बात निकलेगी कि ये रशिया का त्यारा था। मुझे तो वही लगता है कि भाई, पता नहीं ये बात सच्ची बात है या नहीं, ये तो बात मुझे यही सोचे लगता है। कि ये इस सारे मसले में जो जंग का है ना आलम वो बात तो एक रहा कि साइड पे सबसे मेन बात ये देखिए कि अगर रशिया का था ना, जिस मुल्क का भी था, जिस मुल्क का था उसने कमाल कर दिया। और सबसे मेन बात ये सोचो कि रशिया के खिलाफ सारी दुनिया हो गई है। हाँ। नाटो सारी कंट्रीज, यूरोपियन सारी कंट्रीज, अमेरिका, यूके, कनाडा, जितने हाई स्टैंडर्ड जितने बड़े बड़े भाई- मुल्क थे, मेरी बात सुन ले, अच्छा। उसके खिलाफ हो गए, उसको फिर भी उसको परवाह भी नहीं हुई। जिससे हाल कहते हैं पिप्पल भी नहीं तपी, उसको परवाह भी नहीं हुई। परवाह ही नहीं। भाई, चाहे तो अमेरिका इसका जितनी मतलब सपोर्ट कर ले, है चाहे कि रशिया के पास इतनी पावर है। नेटो भाई, जितनी उसके सपोर्ट कर ले, बाद रशिया को कोई फर्क नहीं। जो यूरोप है ना, यूरोप का तो उसके कोई मसला ही नहीं है ना। उधर एक अमेरिका का, अमेरिका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके पास हर चीज है, खाने के लिए हर चीज है, अफवाज उसकी अच्छी है, मुल्क उसका बड़ा है, दिफा में वो बहुत दिमाग आगे में है। वो इतना स्ट्रांग है, उसकी किसी की जरूरत नहीं। यूरोप को उसे तो पैसे की भी जरूरत नहीं, इंडिया उससे अमेरिका की देखेगी, जरूरत चाइना नहीं देखेगी। है। अमेरिका जरूरत इतनी जितनी रशिया है यूरोप की। और एक बात हर चीज यूरोप में उससे भाई बढ़ गुजार एक जाती है और बात रशिया की। सोचने की है, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है या वार चल रही है रशिया और यूक्रेन की, जितना बड़ा ये जितनी बड़ी आर्मी जितनी पावर है रशिया के पास है, वो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम भाई, पता कर सकता है यूक्रेन को। अभी तो स्लो चल रहा है। वो इतनी क्यों खींच रहा है लंबी वार, मुझे इस बात मुझे मैं बताता हूँ, अभी भी वो कहता है, उसका मतलब ये है कि यूक्रेन अभी भी मेरी ही जगह है, मेरा हिस्सा है। अभी भी उसे समझ आ जाए, होश के नाखून ले भाई, ले जो तो बेहतर होगा। अमेरिका कर रहा है, वरना मैं कब्जा तो मेरी करके बात रहूंगा। सुने, अमेरिका जो हथियार दे रहा है उसको यूक्रेन मदद को। दे रहा है,
वो तो एक तीली लगा रहा, आग लगा रहा है अमेरिका ना। की मतलब तू नहीं समझा, तू पागल तो नहीं। अमेरिका का मतलब ये है यूक्रेन अलहदा हो जाए, नेटो में शामिल हो, मैं इधर हवाई अड्डे बना लूंगा, मैं रशिया को नुकसान पहुंचाऊंगा, भाई ये मैं सारे एशिया को यूरोप- नुकसान पहुंचाऊंगा, उसका ये मकसद है यूरोप अमेरिका जो का। है वो यूक्रेन का क्योंकि साथ ना दे इंडिया रहा है। अड्डे दे रहा है, ना इसमें रशिया सारे दे रहा है, ना यूरोप का पाकिस्तान दे नुकसान रहा है। होगा। गुलजार तुझे यही समझ बात नहीं है। आ रही, और सारी अमेरिका समझ को है एशिया भाई। में कोई अड्डे नहीं देने जा रहा, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना रशिया, ना चाइना देगा, वो भी दुश्मन है, ना कोई इसे दे रहा, जापान कोई भी नहीं दे रहा। और वो होल्ड रखना चाहता है अपना, वो होल्ड एशिया रखना चाहता है, यूक्रेन में आके अपने अड्डे बनाएगा, एशिया के ऊपर कंट्रोल करेगा। ये नामुमकिन है, कभी हो नहीं सकता। असल में ना ये भाई बात और- सोचने की ये भी है भाई गुलजार, कि जब भी दो ममालिक आपस में कन्फ्लिक्ट चलते वार चलते हैं, तो जो बड़े ममालिक होते हैं, ये करीबी हमसाया, जो भी यूएन किस लिए बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था उनके आपस में सुलह करवाएं, को जो उनके मुतालबात ना हैं, वो कि कोई मनाएं। आतंक फैले। ना कि उनको सपोर्ट की जाएगा, ठीक है हम आपकी तरफ है, आप उसको, जिस तरह अमेरिका कर रहा है। ये बिल्कुल बरअक्स है इंसाफ के तकाज़ों के, ये बिल्कुल बरअक्स है जो यूएन चार्टर के खिलाफ है, कि आप दो ममालिक को एक हथियार दे रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि आप, अगर आप वाकई यूएन चार्टर पर अमल करते हैं तो आपको चाहिए कि जो ममालिक अमल पैदा करें उनको भाई। अमल पूरी दुनिया में अमल करें, जहाँ जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपके मसले मसाले उनको खत्म किया सारे जाए, जो यूरोपीय तो ममालिक है ना, उनको थोड़ा सा ना अकल के ना को लेने नगले चाहिए। के वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश तो करनी मेरे चाहिए। ख्याल में- ये नहीं है कि अमेरिका की तरफ चले जाएं और सारा यूरोप तबाह हो जाए। मेरे ख्याल में ये जो जहाज आया है, ये तमाम नाटो फौज जितने नाटो ममालिक हैं ये उनके भी लिए, खौफ की उनकी अलामत है। डिफेंस के लिए एक लम्हा फिक्र है, एक सवाल निशान है। और मेरे ख्याल में जिस भी मुल्क का ये होगा वो बहुत ज़्यादा डिफेंस में या जो उसके जो तैयार हैं बहुत अगर ज़्यादा वो चाहता है तो 6 कंट्रियों में बहुत नुकसान कर और सकता आगे है। निकल चुका है, और इसके लिए ये बहुत क्वेश्चन छोड़ गया है। ये अभी कौन कौन से हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा, ये आने वाला वक्त ही वक्त ही साबित बताएगा। करेगा। तो मेरे क्या उम्मीद करते हो कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।